मुझको याद है कि मानसून सत्र से ही ये स्थानांतरण और पदस्थापन के सवाल पर हमने ऐच्छिक मांग सवालों के माध्यम से सदन में भी किया था। और फिर जब यह नियमावली आई तो उस आलोक में भी जो उसमें खामियां थी, मुख्यमंत्री मैंने पत्र लिखा है, शिक्षा मंत्री से भी मिलकर कहा है, डायरेक्टर से भी मिलकर कहा है, अपर मुख्य सचिव से भी कहा है। सभी स्तर पर हम लोगों ने इसका विरोध किया है और हमने तो साफ शब्दों में कहा है कि नियोजित शिक्षक को सक्षमता पास करने के बाद आप उसको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए पदस्थापित कर रहे हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कीजिए। जो शिक्षक जहां 17-18 वर्षों से काम कर रहा है, उस विद्यालय, उस जगह, उस एरिया से एक भावनात्मक लगाव है उसका, और वहां रहकर वह जो सही माने में बच्चों को सही ढंग से, सहज ढंग से जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है, आप इस ढंग से जिला बदल कर इस नियम मार्गदर्शिका जो अभी पदस्थापन और स्थानांतरण की बनी है उसमें कई खामियां हैं। तो लगता है कि इस राज्य में शिक्षाविद कोई है ही नहीं। सरकार को शिक्षाविद से इस पर सलाह लेनी चाहिए कि शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल रखने के लिए हमको इन शिक्षकों को कैसे स्थानांतरित और पदस्थापित करना चाहिए, उसके सुझाव लेने चाहिए। नौकरशाहों के द्वारा लेकर नौकरशाहों ने इस ढंग से यह मार्ग निर्देशिका बनाई है, जैसे लगता है कि शिक्षक दुश्मन है, उसको कितना हम प्रताड़ित करें, कितना हम कष्ट पहुंचाएं, इस ढंग की मार्गदर्शिका है। सरकार की ओर से तो कोई पहल नहीं की गई ऐसी जिससे कि वह सुझाव मांगे हम, खासकर शिक्षक प्रतिनिधियों से, स्नातक प्रतिनिधियों से, जो शिक्षा और शिक्षक से जुड़े हुए, जो जिनको धरातल की जानकारी है, वो महाविद्यालयों में जाते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं, शिक्षकों से संपर्क रखते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं। और उनका जो भी नॉर्म्स था उनका मैंने पालन किया। उनके द्वारा ये बताया गया था कि मार्क्स के आधार पर जिला आवंटित किया जाएगा और शिक्षक अधिक से अधिक 3 जिले का चयन करेंगे और जिनका नंबर अधिक आएगा उनको पहला चॉइस अपना जिला मिलेगा। हम लोगों ने वैसा ही किया और हमारा नंबर अच्छा आया और हमें अपना जिला फर्स्ट चॉइस किशनगंज जिला के रूप में मुझे मिला। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दिन पहले देख रहे हैं कि हमारे अभी वर्तमान ACS महोदय हैं एस सिद्धार्थ साहब, उनके द्वारा एक फरमान आता है और ये बताया जाता है कि पुरुष शिक्षक जितने भी हैं उनको अपने गृह अनुमंडल छोड़ के 10 अन्य अनुमंडल का चयन करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उनके नियमावली में ये बताया गया है कि अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑप्शन नहीं डालते हैं तो आपका जबरिया ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको जबरन भेज दिया जाएगा, विभाग जहां चाहेगी वहां भेज दी जाएगी, जो अन्यायपूर्ण है। लोकतंत्र में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, संविधान में इस प्रकार की बात नहीं है। इससे पहले भी माननीय कोर्ट द्वारा ये निर्णय आया है कि अगर हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, अगर हम नियोजन में ही रहना चाहते हैं तो नियोजन में रह सकता है। लेकिन विभाग का जो ये फरमान है ये बेतुका फरमान है और हम लोग शुद्ध होके सरकार के को इस चीज़ की चेतावनी दिए हैं। आज हम लोगों ने माननीय ACS महोदय को, अपर मुख्य सचिव को, निर्देशक को और माननीय मंत्री को आवेदन से अवगत कराया है कि आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम आने वाला समय में कोर्ट का शरण में जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम जब एग्ज़ाम दिए तो हम राजकर्मी के लिए दिए, आप हमारा ज़बरदस्ती पोस्टिंग क्यों करना चाहते हैं और पोस्टिंग के साथ ट्रांसफ़र क्यों करना चाहते हैं। और इसमें एक साजिश की बू आ रही है कि BPSC द्वारा जितने भी शिक्षक बहाल किए गए हैं, सरकार उनके मनपसंद जगह पे उनको भेजना चाह रही है। साजिश ये है, हमें प्रताड़ित करके सरकार ये साजिश में अपना कामयाब होना चाहती है। न जाने किसके इशारे पर ये सरकार चलती है। नियोजित शिक्षक के भावना से न जाने किस प्रकार की खिलवाड़ कर रही है सरकार। और शिक्षक कहाँ पे अपना ऑप्शन देंगे, आज तक सरकार इसकी रिक्ति तक नहीं दी है। यानी कि विभाग अंधेरे में तीर चला के पब्लिक को खुश करने के लिए शिक्षक को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित कर रही है। पब्लिक के बीच में शिक्षकों का मॉरल को गिराया जा रहा है।
बच्चों को शिक्षा देंगे। आज उसी के उलट जो है लोगों को जिला बदर किया जा रहा है। जब दूसरे जिला में जाएंगे तो यहाँ मतलब हम लोग बोले हैं ना कि कोस कोस पे पानी बदले या 3 कोस पे पानी, इस तरह का कहावत शुरू से रहा है। तो यहाँ बिहार में ये चित्तार्थ भी है। हमारे बहुत सारे जिले में ऐसे हैं कि एक जिला से दूसरे जिला में जाते हैं तो भाषा बदल जाता है। हम किशनगंज की बात करें तो वहाँ सुरजापुरी भाषा है, वहाँ बच्चों से अटैचमेंट शिक्षकों का सुरजापुरी भाषा में है। शिक्षकों में पुरुष विशिष्ट शिक्षक जो पास हुए हैं सिर्फ उनको, वहीं पे पुरुष बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, पुराने एचएम हैं, कोई अपने गृह पंचायत में काम कर रहे हैं, कोई घर से 10 कदम की दूरी पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। वो अपना ऐच्छिक ट्रांसफर लें, उनके लिए सरकार के यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो 2006 के बहाल हों, 2014 वाले हों, 2016 वाले हों, 2022 वाले हों, सभी के लिए, खास पुरुष शिक्षकों के लिए ये चीज़ स्पेशली लाद दिया गया है कि नहीं, उनको गृह अनुमंडल छोड़ के जाना है। और बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल है जिला में। ऐसी स्थिति में जब वो 8 जिला के टीचर बगल वाले जिला में जाएंगे तो निश्चित जो सरकार ने उनके मार्कशीट पे लिख के दिया है कि आपको फलाना जिला अलॉटेड हुआ है, तो उस नियमावली का उल्लंघन होगा। सर, अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि उसमें वो मान रहे हैं कि जो भी चीज़ प्रक्रिया की जा रही है वो सही है, और इस तरह से केवल सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक में जो है, जो सोशल मीडिया पर है, बस इस शिक्षकों के द्वारा इसको फैलाया जा रहा है। मेरा डेलीगेशन काम कर रही है। हमारे निर्वाचित जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं सभी माननीय विधायक मंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखूंगा। अगर हमारी बात को वो सदन तक उठाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाला चुनाव में हम लोग फिर अपने स्तर से देखेंगे, हमें जो उचित होगा वो करेंगे। क्योंकि हम जिनको चुनते हैं अपनी भलाई के लिए चुनते हैं, और आज हमारी बारी जब आई तो हमारी बात को अगर सदन में नहीं उठाएंगे तो फिर मैं आने वाला समय में या चुनाव में देखेंगे हम से हमारे शिक्षक प्रतिनिधि क्या निर्णय लेते हैं। हम बैठ के सरकार के प्रति सोचें। ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, वह आज भी सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो रही है। मेरा तो सीधा सा सवाल है सरकार से और विभाग से कि अगर आपको स्थानांतरण की नीति बनानी थी तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। स्थानांतरण आप किसको देने जा रहे हैं? जो शिक्षकों को। तो क्या इसमें शिक्षकों की राय ली गई? धरातल पे बड़ा सवाल ये है। धरातल पे जिनको ये सुविधा लेना है उससे आप बात नहीं कर रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर कौन बना रहे हैं? तो जो ये बंद कमरे में एसी में बैठकर सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। आखिर धरातल पे किन किन बातों की कठिनाई हो सकती है, ये कोई शिक्षक ही बेहतर बता सकता है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जब सक्षमता परीक्षा जितनी जल्दीबाजी में ली जा रही थी, सरकार जितनी परीक्षा जितनी बार लेनी है ले ले, लेकिन पदस्थापन में उसको माथापच्ची करना पड़ेगा। और यह बात मेरा जो है आज 8 महीने बाद सत्य साबित होता दिख रहा है, क्योंकि 8 महीने के बाद सक्षमता परीक्षा की पदस्थापन नीति सरकार से नहीं सॉल्व हो पाई।